समस्तीपुर जिले के उजियार प्रखंड अंतर्गत फतेहली पूर्वी पंचायत वार्ड 7 स्थित चंपा घाट ठाकुरबाड़ी में श्रावणी झूला महोत्सव शुक्रवार की रात्रि समाप्त हो गया। झूला महोत्सव में आए कथावाचक ओम प्रकाश शास्त्री जी ने अपने मुखार बिंदु से कहा कि लोग 13 दिवस का भी झूलन महोत्सव मनाते हैं और 5 दिवस का भी महोत्सव मनाया जाता है। अधिकांश लोग 5 दिवस का ही महोत्सव मनाते हैं, जो एकादशी से पूर्णिमा तक मनाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन करते हुए लिखा है कि रामचंद्र जी और किशोरी जी का पुष्प वाटिका में प्रथम मिलन के साथ झूलन महोत्सव का उद्भव हुआ था। उन्होंने मिथिला के संत स्नेहलता जी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने लिखा है कि सर्वप्रथम मिथिला में राधे कृष्ण झूला झूले थे, इसलिए झूला का श्रेय मिथिला वासियों को ही जाता है और झूला का उद्भव केंद्र मिथिला ही माना जाता है। भले अब समूचे विश्व में यह उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने तात्विक दृष्टिकोण से झूलन महोत्सव का एक और तात्पर्य बताया कि जीव और ईश्वर दोनों का मिलन होता है, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा एक साथ जुड़ते हैं। यह झूला महोत्सव का उद्देश्य बनता है। विदित हो कि बाल व्यास ओम प्रकाश शास्त्री जी ठाकुरबाड़ी का शिष्य होते हुए 18 साल से सेवा देकर लोगों को अपने मुखार बिंदु से उसे अमृतवाणी सुनाकर झूला महोत्सव मनाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं आयोजक ठाकुरबाड़ी के महंत श्री अवध शरण दास जी कहते हैं, समाज को एकत्रित संगठित करना ही झूलन महोत्सव का उद्देश्य है। इस उद्देश्य के साथ हम हर साल झूलन महोत्सव मनाने का आयोजित करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। झूला महोत्सव लेकर क्या कुछ कहना है? ये जो है समाज को एकत्रित करने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए ये उत्सव किया जाता है। और ये बहुत पुरानी चर्चा है। ये झूला का आज का नहीं, सनातन से होते आ रहा है, इसलिए आज हम लोग भी इसको सनातन से करते आ रहे हैं, करते रहेंगे भी। ये कब से कब तक मनाते हैं? ये एकादशी शुरू से, शुक्ल पक्ष एकादशी से शुरू होता है और पूर्णिमा को इनका समापन होता है। परिचय आपका? परिचय तो ये मेरा नाम तो ये अवध किशोर शरण है, फतेहली चंपा घाट ठाकुरबाड़ी। झूलन महोत्सव लेके क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी अपने यहाँ मिथिला में लोग 13 दिन के भी झूलन मनाते हैं और 5 दिन का। तो अधिक जगह पर में 5 दिवस का ही झूलन महोत्सव रखा जाता है, एकादशी से पूर्णिमा तक। इस झूलन के बारे में श्री रामचरितमानस में वर्णन किए हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी। जो ये झूलन का आरंभ श्री राम जी का और श्री किशोरी जी का पुष्प वाटिका में प्रथम मिलन के साथ हुआ है, जिसके बारे में हमारे मिथिला के संत हुए हैं रसिकाचार्य स्नेहलता जी। उन्होंने वर्णन किया है अपने पद में कि पहली झूला लगी बाग में और झूल रहे थे प्रेम राग में। तो राम जी को सबसे पहले झूला का आनंद मिथिला में मिला है और यहाँ से झूलनोत्सव आरंभ होता है। यानी झूला उत्सव जो प्रारंभ है, इसका मुख्य केंद्र मिथिला ही माना जाएगा। अब तो वैसे अयोध्या में, वृंदावन में और पूरे विश्व में लोग इसको उत्साहपूर्वक मनाते हैं। श्री धाम वृंदावन में भी तृतीया से लेकर के और पूर्णिमा तक लोग झूलोत्सव मनाते हैं। अयोध्या में भी तृतीया से मणि पर्वत पर मेला लगता है और वहाँ से आरंभ होकर के ये झूलोत्सव 15 दिवसीय चलता है। श्री राधा कृष्ण वृंदावन में झूलन पर विराजते हैं और एक तात्पर्य इसका तात्विक दृष्टिकोण से जीव और ईश्वर, इन दोनों के जो मिलन है, इन दोनों का जो तारतम्य है, दोनों एक हो जाते हैं, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा साथ में झूलते हैं। ये उद्देश्य बनता है और लगभग 18 वर्ष से हम इस स्थान पर आते हैं, फतेहली चंपा घाट। और प्रत्येक वर्ष केवल कोविड में 1 साल जो सरकार के द्वारा गाइडलाइंस के कारण जो भारत बंद था, उसी के क्रम में 1 साल बाधित रहा है। अन्यथा विगत 17 साल से हम आकर के यहाँ सेवा कर रहे हैं। परिचय आपका? जी, मेरा नाम ओम प्रकाश शास्त्री, इसी स्थान का मैं शिष्य हूँ, दरभंगा।